एक गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। बड़ा भाई राम बहुत अमीर था। छोटा भाई श्याम मेहनत तो बहुत करता था, पर फिर भी वह अपने घर की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता था। वह बहुत परेशान था। राम ने पिताजी की कमाई से श्याम को उसका हिस्सा नहीं दिया था और ना ही वह श्याम की मदद करता था। दिवाली का उत्साह था, सब जगह दियों की रोशनी थी। यहाँ राम के घर में भी बहुत धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। उनका घर कई तरह के पकवान और मिठाइयों से भरा हुआ था। वहीं शाम के घर पर त्यौहार तो दूर, खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह मदद की उम्मीद में अपने भाई के घर जाता है। मुझे कुछ पैसों की मदद मिल जाएगी। मैं रोज काम की खोज में जाता हूँ, पर मुझे निराशा के अलावा कुछ हासिल नहीं हो रहा। घर पर मेरी बीवी बच्चा भूखे हैं। आप मेरी कुछ मदद कर दो। काम मिलते ही भैया मैं आपका कर्ज लौटा दूंगा। श्याम, मैंने बहुत मेहनत से ये ऐशो आराम कमाया है। तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी और अब तो खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सुनो भैया, पिताजी ने जो मेरा हिस्सा दिया है, आप मुझे वो ही लौटा दो। मैंने आज तक आपसे अपना हिस्सा नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, इसलिए मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने बड़े भाई से हिस्सा मांग रहे हो? तुम अभी मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्याम को अपने भाई के इस बर्ताव से बहुत बुरा लगता है। वह काम की खोज में जंगल की ओर चला गया। कुछ देर चलते ही उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। उसके सामने एक लकड़ियों का ढेर था। तभी श्याम ने सोचा, अगर मैं इनकी मदद कर दूं तो मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। माता जी, क्या मैं आपकी ये लकड़ियाँ आपके घर तक पहुँचा दूँ? आप उसके बदले मुझे कुछ पैसे दे देना। कोई और भी काम होगा तो मैं कर लूँगा। बिल्कुल बेटा, तुम मेरी मदद कर दो और मैं तुम्हारी मेहनत की कीमत तुम्हें ज़रूर दूँगी। लेकिन बेटा, तुम इतना दुखी क्यों हो? माता जी, आज त्योहार का दिन है और मेरी बीवी बच्चा दोनों भूखे हैं। मेरे पास एक पैसा नहीं है और ना ही मुझे कहीं काम मिल रहा है। परेशान मत हो, ये लो, ये काजू कतली की मिठाई है। कुछ आगे चलते ही 4 आम के वृक्ष दिखाई देंगे। उनके पीछे छोटी सी एक गुफा दिखेगी। उसमें 3 बोने रहते हैं और उन्हें काजू कतली बहुत पसंद है। जैसे ही वो ये मिठाई देखेंगे, वो तुमसे ये मिठाई मांगेंगे। तुम उनसे इस मिठाई के बदले चक्की मांग लेना। चक्की के आते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। श्याम अब मिठाई लेकर आगे की ओर बढ़ता है। कुछ देर चलने के बाद उसे 4 आम के पेड़ दिखाई दिए। उनके पास जाते ही उसे एक छोटी सी गुफा दिखती है। गुफा का दरवाज़ा बहुत छोटा था। वह झुककर गुफा के अंदर गया। तभी श्याम की नज़र पड़ती है कि 3 बोने सामने खड़े हैं। ये श्याम के हाथ में काजू कतली देखकर वे बोने बहुत खुश हुए। हमें ये मिठाई बहुत पसंद है। क्या ये मिठाई तुम हमें दे सकते हो? हाँ हाँ, ये मिठाई बहुत पसंद है हमें। हमें दे दो ये मिठाई। ठीक है, मैं आप लोगों को मिठाई देने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बदले आप मुझे चक्की दे दो। ठीक है, हम तुम्हें ये चक्की दे देंगे, लेकिन सुनो,
ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। तुम इससे जो मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए तुम इस पर एक लाल रंग का कपड़ा डाल देना। इस चक्की को रोकने का यही एकमात्र उपाय है। शुक्रिया, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। श्याम चक्की को लेकर घर की ओर बढ़ जाता है। घर पर बीवी और बच्चे भूखे ही बैठे थे। तभी श्याम अपनी बीवी को सारी बात बताता है। अब उन्होंने एक चादर बिछाई और चक्की उस चादर के ऊपर रख दी। तभी श्याम कहता है, चक्की चक्की चावल निकाल। और अब देखते ही देखते चावल का ढेर लग जाता है। तब श्याम ने लाल कपड़ा डाल के चक्की को रोक दिया। फिर एक एक करके सामने चक्की से गेहूँ, दाल आदि ज़रूरत का सामान मांग लिया। और अब क्या, श्याम और उसके घर वालों ने भरपेट खाना खाया। अब श्याम बाकी का अनाज लेकर बाजार में बेच आता था। देखते ही देखते श्याम की आर्थिक परिस्थिति सुधरने लगी। पहनने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, बच्चे का अच्छे विद्यालय में एडमिशन, सब कुछ हो जाता है। श्याम ने नया घर भी बनवा लिया और अब ये बात उसके बड़े भाई राम तक पहुंच जाती है। ये सब जानकर उसे बहुत हैरानी होती है। जिस इंसान के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, उसके पास इतनी जल्दी अच्छा खाना, अच्छे पैसे, अच्छे कपड़े और बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन और नया घर, इतना कुछ इतनी जल्दी कैसे संभव हो सकता है? मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। वह मिलने के बहाने श्याम के घर गया और खिड़की से छुपके से उनके घर में झांकने लगा और वह रात तक वहीं छुपा रहा। और रात में जैसे ही श्याम ने चक्की से अनाज मांगा और चक्की ने अनाज देना शुरू कर दिया, ये देखकर राम ने सोचा वो ये चक्की चुरा कर घर ले आएगा। अगले दिन जब श्याम अनाज बेचने गया, तब राम चुपके से श्याम के घर में घुस जाता है। सबकी नज़र से बचकर वह चक्की को अपने घर ले गया। अपना सारा सामान पैक करके उठा लो, हम आज ही ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं और क्यों, और ये चक्की? सवाल मत करो, मैं सारे सवालों का जवाब तुम्हें बाद में दे दूंगा। पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। अब राम अपनी बीवी और बच्चे को साथ में लेकर गांव छोड़कर निकल पड़ा। उसने एक नाव खरीदी और अपनी बीवी बच्चों को लेकर नाव पर सवार हो गया। इतनी भारी चक्की लेकर और गांव छोड़कर आप क्या करना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। इसी की वजह से तो श्याम इतना कुछ कर पाया है और मैं ये चक्की उसके घर से ले आया हूँ। इससे हम बहुत धन कमाएंगे और आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि ये जादुई चक्की किस तरीके से काम करती है। चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की ने नमक निकालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते नाव नमक से भर गई। राम को चक्की को रोकने का तरीका नहीं पता था। नमक की वजह से नाव पानी में डूबने लगी। राम और उसका परिवार पानी में डूब गए। राम की लालच की वजह से राम और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। यहाँ श्याम मेहनती था। भले ही चक्की अब उसके पास नहीं थी, पर चक्की से जो कुछ भी उसे मिला था उसने अपनी मेहनत से उसे 2 गुना पैसा कमाया था और खुशी खुशी जीने लगा। इस कहानी से हमें पता चलता है कि लालच बुरी बला है।